पिता के अधीन रहते हैं, जिसकी दया हम पर, वो हमें कभी न छोड़ेगा ना हमें कभी। उसकी दया अमर है, इसका मतलब उसका वचन हमारे अंदर अमर है। उसका वचन क्या है? उसका वचन क्या है? हमारे अंदर अमर है। इसलिए बगल वाले से हाथ मिला के बोलो, चिंता नहीं करना किसी बात की, वो हमें बल देगा, शांति देगा। मनुष्य दे या ना दे, मनुष्य करे या ना करे, पर परमेश्वर, दुनिया के मालिक पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में अमर काल तक के लिए हम पर दया करेगा। हालेलुया। बगल वाले से बोलो, कोई टेंशन नहीं लेना। घर नहीं है, बोलो घर नहीं है, बनेगा। गाड़ी नहीं है, आएगा। धन नहीं है, आएगा। क्योंकि उसकी दया क्या है? अमर काल तक के लिए है। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं था अब होगा। उसने कहा तुम पर दया नहीं हुई थी क्योंकि आप परमेश्वर के उद्धार में नहीं थे। आप पर दया नहीं हुई थी क्योंकि आप उसकी लालसाओं में, आप किसकी लालसा कर रहे थे? हो किसी का पीछे पर्स मार के अपना लालसा पूरा कर देना। हो तो किसी के जा रहा पैसा गिर गया, ले लिया है? किसी का जमीन है उसको ले लिया, किसी का धन जबरदस्ती छीन लिया, किसी का जानवर ले लिया। नो, बोलो ऐसा लालसा नहीं। ये लालसा आपको क्या करेगी मालूम है? उद्धार से आपको बाहर फेंक देगी। क्या कर देगी आपको? हाँ, बोलो केवल हम यहीं के लिए नहीं कर रहे काम। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है हम सबको? स्वर्ग में हम कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? दूतों की नहीं। कैसे होंगे हम लोग? हम लोग दूतों की नहीं होंगे, परमेश्वर के महल में। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, यहां पर जिंदगी जीने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। पहला चीज, दूसरा चीज। यहां जिंदगी जीने के लिए पहले चीज की क्या जरूरत है? ताकि शैतान आपको हरा नहीं सके, ताकि बीमारी आपको हरा नहीं सके, ताकि दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सके। इसलिए परम पिता अपना बल आपको देते ताकि आप शैतान को हराओ, आपको बीमारी को हराओ। यीशु के नाम में तैयार होना उसके बल में जीने के लिए। आप उसकी क्या बन रहे हो? वो किसको अपना बल देगा? अपनी प्रजा को। अगर आप उसकी हकीकत में प्रजा बन जाओ तो मैं सच कहे तो हकीकत में आपको आशीष देना शुरू करेगा वो, क्योंकि उसने लिखा है। क्या कहता वो लिखा है, मैं अपने निज भाग को आशीष दूंगा, निज प्रजा को। वो प्रजा जो मेरी मानती है, वो प्रजा जो मेरी सुनती है, वो प्रजा जो उद्धार के अंदर काम करती है, उद्धार के बाहर नहीं। उद्धार के अंदर और बाहर का मतलब क्या है समझ रहे? उद्धार के बाहर का मतलब है संसार के साथ रहना, उसके स्वभाव में जीना। पर उद्धार के अंदर रहकर काम करने का मतलब है यीशु के साथ जीना। और जब आप यीशु के साथ जीना शुरू करेंगे, उसके उद्धार में चलना शुरू करेंगे, तो वचन में लिखा है आप बढ़ते जाओगे। क्या होते जाओगे? इसका मतलब आपके पास कच्चा घर या पक्का होने वाला है? आपके पास 2 पहिया वाहन है तो 4 व्हीलर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप अभी चंगाई नहीं पाए, आप छुटकारा पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो बढ़ते जाएंगे, लिखा है। बगल वाले से बोलो लिखा है। अब जब आप शैतान को जवाब देना आ जाएगा, कहोगे शैतान सुन, लिखा है मेरा परमेश्वर अपना बल किसे देगा? तू मेरी शांति छीन। आप बोल सकते हो कि जो चीज परमेश्वर देता है उसे शैतान छीन। परमेश्वर हमें 2 चीज देगा। पहली चीज क्या देगा? तेजी में। दूसरा चीज, पहला चीज क्या देगा? दूसरा चीज क्या देगा? और जो चीज परमेश्वर देता है उसे शैतान छीन नहीं सकता, नहीं छीन सकता। हालेलुया। क्या आप उद्धार में जीने के लिए तैयार हो?
यही तो बात वचन हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन में लालसाओं को करना है। अगर हम सही चीज को लालसा करेंगे, उद्धार में रहकर उद्धार के अंदर लालसा करेंगे। बगल वाले से बोलो, उद्धार के अंदर रहना है, उद्धार के बाहर नहीं। उद्धार का अंदर का मतलब क्या है बताओ? यीशु के साथ रहना, उसके वचन के साथ रहना। और जब आप उद्धार के साथ रहोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, समस्या आए। आपका रास्ता कौन रोकेगा? हाँ, आपका रास्ता शैतान रोकेगा और बोलेगा ओ चर्च चर्च मत जा भाई। वो बोलेगा ए प्रार्थना में नहीं जा। जैसे आज बहुत लोग आराम कर रहे हैं अपने घर पर आलसी बन करके। ओ जी बहुत लोग बोलेंगे नहीं जाना नहीं जाना, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा। वो बोलो ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा। घर में गया नहीं आया। ये उद्धार के बाहर का काम। पर उद्धार के अंदर का काम क्या है? हो जी बहुत समस्या है। क्या समस्या है? कुछ नहीं समस्या है, मैं जाऊंगा। आप उद्धार में हो। उसी व्यक्तियों, वही भाई बहन, उसका निज भाग है और उसी को वो क्या करता है? ऊंचा उठाता है। वो डरपोकों के लिए नहीं। बगल वाले से बोलो, वो डरपोक के लिए नहीं है। जो डरता है उसकी महिमा करने से वो उनको अपना आशीष कभी नहीं देता। जो उससे डरते हैं, जो उसके वचन को पूरा करने से डरते हैं, उसका वचन पूरा करने से लोग डरते हैं और कहते हैं नहीं नहीं जी, अगर हम वचन पूरा करेंगे तो हमारा ये भाई ऐसा मुझको करेगा, मुझको ये ऐसा करेगा, मुझको वैसा करेगा, मुझको ऐसा करेगा। है बगल वाले से बोलो, मनुष्य नहीं डरना। वचन में लिखा है जो मनुष्य से डरे वो श्रापित होगा। क्या होगा? लिखा है सम्मान करो खूब। उनको मिठाई लाओ, रसगुल्ला लाओ, पेड़ा लाओ, खूब सम्मान करो आदमी का। पर उस आदमी से, वो आदमी अगर आप सच्चाई में हो, अगर वो आपको डराना चाहता है, नो, सच कभी डरता नहीं है। सच सम्मान करता है, सच आदर करता है, पर सच डरता नहीं है। सच दूसरों का सम्मान करना जानता है, सच आदर करना जानता है। पर सच ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है आप मुझको डरा सकते हो। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास उद्धार है। क्या है मेरे पास? अरे मेरे पास यीशु है। उसने मुझे जो सिखाया मैं आपके लिए करूंगा। आप मुझे गाली दे रहे मैं नहीं दूंगा, आप मुझे मार रहे मैं आपको नहीं मार सकता। हाँ, मैं आपका आदर करूंगा, मैं आपका सम्मान करूंगा, पर मैं आपसे डरूंगा नहीं। डरना केवल मुझे एक ही व्यक्ति से आता है, केवल मैं यीशु से डरता हूं, परमेश्वर से डरता हूं। उससे डरता हूं तो हमारा लाभ होता है। अगर मैं आपसे डरूंगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। डरना केवल एक ही से, बगल वाले से बोलो, एक ही व्यक्ति से डरना है, यीशु से, जो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने बैठा है, उसी से डरना। अगर उससे डरते रहोगे तो उद्धार में हम बलवंत होते रहेंगे यीशु के नाम में। अगर हम उससे डरेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी। पहली चीजें, दूसरी चीजें। वेरी गुड। आप सीख रहे हो कि नहीं? हम फिर मैंने बताओ उसने क्या लिखा, भजन 28 और उसके 9 पद को देखो, आप सीख लो उसे, आप बलवंत हो रहे हो। आमीन बोलो। देखिए देखिए इसमें क्या लिखा, 28 के 9 में लिखा कि वो अपने निज प्रजा को आशीष देगा। क्या लिखा है? परमेश्वर अपनी प्रजा का उद्धार करेगा। क्या करेगा वो? मतलब अपने बेटे और बेटियों को जो उद्धार में जीते हैं। कहां जीते हैं? ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे हिला के बोलो, जो उद्धार में जीते हैं। उद्धार में, उद्धार के अंदर, यीशु के नियम के अंदर, उसके वचन के अंदर जो जीते हैं वो निज भाग होंगे परमेश्वर के। बोलो, हम निज भाग हैं। किसके? हम किसके भाग हैं? हम परमेश्वर के निज भाग हैं, निज प्रजा। और सोचो, आप निज प्रजा हो तो वो किसको आशीष दे रहा है? यहां वचन में क्या लिखा है? वो कह रहा है, भैया जो निज होगा मैं उसी को आशीष दूंगा। जो निज है, क्या लिखा है वचन में? देखो, पढ़ो उसको। निज भाग के लोगों को आशीष दे।
और वो कहता है मैं उन्हें आशीष भी दूंगा और उनकी अगुवाई करूंगा और उन्हें गिरने पर, टूटने पर, उन्हें कुछ भी होगा मैं उन्हें संभाले रहूंगा। वो हमें क्या करेगा? देखो प्रियजनों, अगर हम उसकी प्रजा हैं, निश्चय ही शैतान हमें धक्का मारेगा, हमें गिराने का प्रयास करेगा, हमें रुलाने का प्रयास करेगा, हमें हमारे जीवनों में समस्याओं को लाने का प्रयास करेगा। पर प्रभु कहता क्या है? देखो देखो वचन को देखो, लिखा है, बोलो लिखा है, वो हमें संभाले रहेगा। वाह! परमेश्वर हमें क्या करेंगे? यीशु पिता हमें क्या करेंगे? अगर हम उद्धार में जी रहे हैं, समस्या आएंगी, बीमारियां आ सकती है, सब कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर चिंता नहीं करना, डरना नहीं। वचन में लिखा है, क्या बोलोगे? क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, वो हमें, आमीन बोलो। वाह, यही चीज हमें बोल देना है। हे बीमारी, हमें कौन संभालेगा? हे दुष्ट आत्मा, हमें कौन संभालता है? हे गरीबी, हमें कौन संभालेगा? कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या आपके परिवार में आती है, आपको बोल देना है, लिखा है, परमेश्वर हमें संभालेंगे। क्या बोल देना है? लिखा है। क्या बोलना है आपको? हमें कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तेजी में बोलो, आमीन। हमें किसी बुरी चीजों का लालसाएं नहीं करना जो परमेश्वर के नियम में नहीं है। उद्धार के बाहर, सब लोग बोलो उद्धार के बाहर, सब लोग मुख खोल के बोलो उद्धार के बाहर लालसा नहीं करना। उद्धार के अंदर, उद्धार के अधीनता में, मसीह के अधीनता में क्या करना है? बोलो बोलो, क्या करना है? लालसा, लालच करना है। कैसा लालच करना है? उद्धार के। यीशु कहता तुम मेरा लालसा करो, यीशु कहते मेरे वचन की लालसा करो। और जब आप उसके वचन की लालसाएं करना शुरू करोगे, प्रभु कुछ भी हो जाए पर मैं तेरे वचन की लालसा करूंगा, मैं संसार की लालसा, मैं तेरे अधीन होकर लालसा करूंगा, तेरे नियम में रहकर लालसा करूंगा, तेरे वचन की, तेरे ज्ञान की, तेरे व्यवहार की बातें और तेरे नियम की बातें मैं लालसा करूंगा। आमीन बोलो। और जब आप परमेश्वर के अधीन रहकर, यीशु के अधीन रहकर जब आप उसकी लालसा करना शुरू करेंगे तो आप हर चीजें अपने जीवन में होते हुए देखोगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।